हेलो एवरीवन, क्या आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं? क्या आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं? आप दिन रात एक करने के बावजूद भी अभी भी वही हैं जहाँ से आपने शुरुआत की थी? तो आज आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। जी हाँ, दिस इज़ वैष्णवी, अ मोटिवेशनल स्पीकर फ्रॉम स्मार्ट क्लास NFE। आज हम आपका नज़रिया बदलने वाले हैं। आज हम सिर्फ इस चीज़ पर बात करने वाले हैं कि हमारा नज़रिया कैसा है, हम चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। तो आज आप मुझे एक बात बताइए, मैंने मान लिया कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, आप चारों तरफ से प्रॉब्लम से घिरे हुए हैं, आपकी जॉब चली गई है, परसेंटेज कम आए हैं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपकी लाइफ में प्रॉब्लम मान लिया मैंने। लेकिन मुझे किसी एक सफल ऐसे व्यक्ति का नाम बता दीजिए जिसने अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स कभी फेस ना की हो और वो जीत गया हो, सफल हो गया हो, उसने इतिहास रच दिया हो। क्योंकि मैं किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानती, मैंने ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं पढ़ा जिसने फेलर्स ना देखे हो और इतिहास रच दिया हो, जो सफल हो गया हो, जिसने कठिनाइयों का सामना ना किया हो और इतिहास रच दिया हो। क्योंकि मेरी नज़र में ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं। और रही बात हमारी लाइफ की, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स जो चल रही है ना, तो ये सबकी लाइफ में होती है, पर ये हमारे ऊपर है हम उसे कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है ना, वो सिर्फ 10% हैं। क्योंकि प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो सिचुएशन है, उन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। लेकिन उस प्रॉब्लम पे हमारा रिएक्शन क्या होगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रॉब्लम लाइफ का सिर्फ 10% होता है और हमारा रिएक्शन 90%। तो 90% यार, हमारा रिएक्शन 90% होता है, तो उस चीज़ पर फोकस करते हैं ना। प्रॉब्लम पर फोकस करने का क्या फ़ायदा जब हम उसमें कोई सुधार ही नहीं कर सकते। प्रॉब्लम हमारे हाथ की नहीं है, हम उसे आते जाते नहीं रोक सकते, वो आएगी भी जाएगी भी। लेकिन उस प्रॉब्लम में, उस कंडीशन में हम कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, ये हमारे हाथ में है। अगर हम पॉजिटिव रिएक्ट करते हैं तो प्रॉब्लम छोटी लगेगी और जल्दी सॉल्व हो जाएगी, और नेगेटिव वे में लेते हैं तो प्रॉब्लम बड़ी लगेगी, भले ही छोटी ही क्यों ना हो, और लंबी चलेगी। तो लेना भी हमें उसे पॉजिटिव वे में है और जल्द से जल्द उसे ख़त्म कर आगे बढ़ना ही होगा। क्योंकि जीत की अहमियत जो है ना, जीत की अहमियत सिर्फ वही जानता है जिसने हार देखी है। क्योंकि एक बात आपने बड़ी इससे सुनी होगी कि अंधेरे देखे बिना उजाले की कदर नहीं होती। जब तक अंधेरा ना हो तब तक हमें रोशनी की अहमियत पता नहीं चलती। तो रोशनी की अहमियत जानने के लिए अंधेरा होना बहुत ज़रूरी है। वैसे ही जीत की कीमत जानने के लिए हार का पता होना बहुत ज़रूरी होता है कि हार का दर्द क्या होता है और हारने पे कैसी फीलिंग आती है। वो जब चीज़ें फील होने लगेंगी तो जीत की कीमत भी पता चलेगी और जीतना क्यों है ये भी पता चलेगा। और हार हमारी लाइफ में सिर्फ एक कैटेलाइज़र का काम करती है, जो हमें धक्का देती है बस, कि हम किसी फालतू चीज़ पर ध्यान ना दें, सिर्फ अपने गोल पर फोकस करें और तेज़ी से दौड़ जाएं, जिससे कि तुरंत मंजिल पर पहुंचे। बस अपनी मंजिल पर फोकस करने के लिए वो एक सिर्फ धक्का है। और यार एक बात बताओ, हमेशा याद रखना कि आप किस लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं और आप जो स्ट्रगल कर रहे हो ना, ये हर जना करता है। आप एक बात याद रखना कि जो एक पेड़ होता है ना, वो भी शुरुआत एक छोटे से बीज से करता है और बाद में जाकर एक वृक्ष बन जाता है, वो भी विशाल। तो शुरुआत उसने भी एक छोटे से बीज से की थी। हम तो इंसान हैं, हमें भी शुरुआत छोटे से करनी होगी ताकि हम एक विशाल वृक्ष बन सके। और वो जब पेड़ को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, आंधी तूफान आते हैं, बरसात आती है, फिर भी वो अड़िग रहता है कि मैं विशाल बनूंगा, इसीलिए वो विशाल वृक्ष बनता है। तो हमें भी अड़िग रहना पड़ेगा अपने सपनों के लिए, अपने गोल्स के लिए, तभी जाके हम हमारी मंजिल तक पहुंच पाएंगे और हमारे ड्रीम्स पूरे कर पाएंगे। और रही बात आपके जीतने की, तो मुझे पूरा विश्वास है आप जीत जाओगे, आप सफल ज़रूर हो जाओगे। उसके लिए बस आपको एक काम करना है, मुझसे और खुद से एक प्रॉमिस करना है कि जब तक मंजिल तक नहीं पहुंचोगे, बीच रास्ते में से वापस नहीं लौटोगे। जब तक जीत नहीं जाओगे, हार नहीं मानोगे। जब तक तोड़ोगे नहीं, तब तक छोड़ोगे नहीं। ये वादा कर लो, मैं लिख के देने तैयार हूँ। सफलता सिर्फ आपकी है, आपने जो चाहा है आपको ज़रूर मिल जाएगा। और किसी ने क्या खूब कहा है यार कि शाम सूरज को ढलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है,
क्षमा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वालों को तो तकलीफ होती ही है, गिरने वालों को तो तकलीफ होती ही है, लेकिन ये ठोकर ही तो है जो इंसान को चलना सिखाती है। तो इस ठोकर से हम क्यों डरें? खाएंगे ठोकर, पर चलना तो सीख ही जाएंगे और आएगा एक दिन जब हम मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि मैं बस सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप अपने वजूद की लड़ाई लड़ें। लोगों के कहने पे आप अपने सपने ना छोड़ें। जो चीज़ आपने सोची है, जो चीज़ आपने डिसाइड की है, जो आप कर सकते हो, क्योंकि जब आपने डिसाइड की होगी तब भी आप जानते होंगे कि ये कठिन है, पर आपने डिसाइड की क्योंकि आपको खुद पर विश्वास था, मैं कर लूँगा। तो अब भी उस विश्वास को बनाए रखें और तब तक बनाए रखें जब तक मंजिल पर ना पहुँच जाए, क्योंकि लोगों की बात में अगर आप आ गए तो आप अपने रास्ते से, मंजिल से भटक जाएंगे और वहीं रह जाएंगे। तो लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आना है और बिल्कुल मैदान में अड़े रहना है, चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ आए, कितने ही तूफान क्यों ना आए। अपने विश्वास को ज़रा भी हिलने नहीं देना है और अपने विल पावर को इतना मजबूत रखना है कि बड़ा से बड़ा तूफान, बड़ा से बड़ा डर आपको हिला भी ना पाए। और हाँ, इस सफ़र में कई बार अपनों से भी लड़ाइयाँ हुई, अपनों के भी खिलाफ जाना पड़ सकता है, लेकिन एक बात याद रखना कि एक बार आईने के सामने जाके खड़े होके ये ज़रूर कहना पड़ेगा कि कब तक क्वाइट करेगा, कि कब तक क्वाइट करेगा। एक ना एक दिन तो तुझे तेरे लिए स्टैंड लेना ही होगा। तो जब एक ना एक दिन तेरे लिए स्टैंड लेना ही है तो वो आज ही ले, आज ही ले, अभी ही ले। कल तेरा इंतज़ार नहीं करेगा, क्योंकि कल के पास इतना टाइम नहीं है कि वो तेरा इंतज़ार करे और तेरे पास भी इतना टाइम नहीं है कि तू कल का इंतज़ार करे। तू आज ही स्टैंड ले और आज ही अपनी लाइफ में आगे बढ़। तू जिस दिन सफल हो गया, ये पूरी दुनिया तेरा साथ देगी, अपने तुझ पर ही गर्व करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको एक नई ऊर्जा मिली होगी और आप ये नई ऊर्जा ज़रूर सबके साथ शेयर करेंगे।